नमस्कार, मैं हूं गायत्री। वक्त हो गया है आपको पहाड़ का फुल अपडेट देने का। दिन भर की हर बड़ी खबर जल्दी से जान लेते हैं हमारे सुपर फास्ट बुलेटिन यूके न्यूज एक्सप्रेस में। गैरसैंण में मूल निवास और भू कानून लागू करने की मांग को लेकर विधानसभा कूच कर रहे 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने काली माटी बैरियर पर रोक लिया। इस बीच प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प देखने को मिली। करीब 1 घंटे तक चले हंगामे और धक्का मुक्की के बीच प्रदर्शनकारी मूल निवास और भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी के साथ आगे निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन पुलिस ने दिवाली खाल बैरियर से उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मोहित डिमरी ने कहा कि मूल निवास उत्तराखंड का अस्तित्व बचाने की लड़ाई है, जिसके लिए वो शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के सामने अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन सरकार ने पुलिस को आगे कर लोकतंत्र की आवाज को दबाने का काम किया है, जबकि सदन में इसको लेकर कोई चर्चा नहीं की जा रही है। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की टीम गैरसैंण में उपवास पर बैठी है। हमारे मुख्य मुद्दे मूल निवास, मजबूत भू कानून और स्थायी राजधानी गैरसैंण को लेकर है। हमारी सरकार से मांग है विधानसभा सत्र के दौरान इन सभी मुद्दों के प्रस्ताव सर्वसहमति से पारित किए जाएं। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गैरसैंण में 1 घंटे का उपवास किया। विधानसभा भवन में मानसून सत्र शुरू होने से पहले हरीश रावत ने गैरसैंण के कई गांव से आए मंगल दलों के साथ गैरसैंण मार्केट के रामलीला फील्ड गैरसैंण तक बाइक रैली भी निकाली। हरीश रावत का कहना है कि सरकार गैरसैंण में सत्र आयोजित कर रही है, लेकिन यहां लोगों की बुनियादी सुविधाओं पर सरकार का ध्यान ही नहीं है। हरीश रावत ने ऐलान भी किया है कि 2027 में जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आएगी तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाएंगे। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की शुरुआत की और इन्होंने हमको हटा दिया, षड्यंत्र करके हटा दिया और हम उसको सार्थक करते 2027 में लोग कांग्रेस को लाएं। यदि ये नहीं करेंगे तो कांग्रेस राजधानी बनाएगी। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में बुधवार से शुरू हुआ 3 दिन का मानसून सत्र। सुबह 11 बजे दिवंगत विधायक शैला रानी रावत और पूर्व विधायक कैलाश घरतोड़ी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ सत्र की शुरुआत हुई। सत्र से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण से शिष्टाचार भेंट की। इस बार मानसून सत्र के लिए विधायकों ने करीब 500 प्रश्न लगाए हैं। सत्र की अवधि भले ही 3 दिन की है, लेकिन इस दौरान उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली समेत आधा दर्जन विधेयक सरकार सदन में पेश कर रही है, जबकि करीब 5000 करोड़ का अनुपूरक बजट मानसून सत्र के दूसरे दिन यानी कि गुरुवार को पेश किया जाएगा। करीब 16 महीने बाद भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में विधानसभा का सत्र आयोजित हुआ है। मूल निवास और भू कानून संघर्ष समिति और कांग्रेस के तीखे तेवरों को देखते हुए गैरसैंण में विधानसभा भवन के पास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। बुधवार को पूरे देश में SC/ST श्रेणी में क्रीमी लेयर आरक्षण के विरोध में भारत बंद बुलाया गया। जगह जगह दलित और आदिवासी संगठनों ने प्रदर्शन किया। उत्तराखंड में भी जबरदस्त विरोध देखने को मिला। हरिद्वार और ऋषिकेश से लेकर उत्तरकाशी तक दलित समाज ने SC/ST श्रेणी में क्रीमी लेयर को आरक्षण देने का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द करने की मांग की। रुड़की के लक्सर में भीम आर्मी और BSP कार्यकर्ता शिव चौक में एकजुट हुए और जुलूस निकालकर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तहसील पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उप जिलाधिकारी के जरिए ज्ञापन भी भिजवाया। हालांकि पौड़ी और चमोली में दलित और आदिवासी संगठनों के भारत बंद का असर नहीं दिखा। उत्तराखंड में राज्य आंदोलन के आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण पर राजभवन ने मुहर लगा दी है। राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण बिल को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों के साथ ही उनके आश्रितों को राज्याधीन सेवाओं में अब 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। राज्य आंदोलनकारियों ने इस पर खुशी जताई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधेयक को मंजूरी मिलने पर राज्यपाल का आभार व्यक्त किया। उत्तराखंड राज्य निर्माण में राज्य आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसलिए उनके जो अधिकार हैं उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए 10% का क्षैतिज आरक्षण उनको प्राप्त हो और उसको सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा में विधेयक लाया गया है और विधेयक लाकर उसको पारित किया गया। 7 फरवरी 2024 को माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति के लिए उसको भेजा गया था। महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा उस विधेयक को
स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। उत्तराखंड में 25 अक्टूबर तक संपन्न होंगे निकाय चुनाव। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य में तय समय पर निकाय चुनाव न कराए जाने को लेकर दायर हुई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से पूछा कि पूर्व के आदेश पर निकाय चुनाव कराने के लिए क्या प्लान पेश किया। पूर्व में कोर्ट ने सरकार को ये बताने को कहा था कि कब तक राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करेंगे और निकाय चुनाव कब तक संपन्न हो जाएंगे। इस पर अपर सचिव शहरी विकास नितिन भदौरिया व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने कोर्ट को बताया कि अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के पहले सप्ताह में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर दी जाएगी और 25 अक्टूबर तक निकाय चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों की ओर से राशन किल्लत के दावों वाले वायरल वीडियो पर रुद्रप्रयाग प्रशासन का बयान सामने आया है। प्रशासन का कहना है कि वीडियो में लगाए जा रहे आरोपों और दावों में किसी तरह की सच्चाई नहीं है। केदारनाथ धाम में किसी भी प्रकार के राशन की कोई किल्लत नहीं है। धाम में पर्याप्त मात्रा में राशन उपलब्ध है। हेली सेवाओं और वायुसेना की मदद से डिमांड के आधार पर लगातार खाद्य आपूर्ति की जा रही है। दरअसल पिछले दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें कुछ तीर्थ पुरोहित 31 जुलाई की आपदा के बाद पैदल रास्ते क्षतिग्रस्त होने की वजह से राशन सप्लाई बंद होने का आरोप लगाते दिख रहे थे। वीडियो रुद्रप्रयाग प्रशासन तक पहुंचा तो जिला आपूर्ति अधिकारी KS कोहली ने इसका सच बताया। प्रशासन की तरफ से जो भी डिमांड आ रही है तत्काल उसको पूरा किया जा रहा है। इसमें ऐसी वर्तमान ऐसी कोई समस्या नहीं है, न किसी की सेक्टर मजिस्ट्रेट के द्वारा या किसी के द्वारा वहाँ पे कोई डिमांड की गई कि यहाँ पे राशन नहीं है। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में हुआ दर्दनाक हादसा। एक तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को जबरदस्त टक्कर मारी, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में ई रिक्शा चालक और गर्भवती समेत 3 महिलाएं हैं, जबकि 2 महिलाएं घायल हैं। महिलाएं परिजनों के साथ ई रिक्शा पर सवार होकर अस्पताल से घर लौट रही थी, तभी अटरिया मोड़ पर एक तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ई रिक्शा के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने कार के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। हरिद्वार के धनपुरा गांव में एक बेटे ने अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया। हत्या की इस वारदात से इलाके में सनसनी फैली हुई है। 50 साल की कमलेश का शव घर के बाथरूम में लहूलुहान हालत में पड़ा मिला। हत्या का आरोपी बेटा अभी फरार है। बताया जा रहा है कि कमलेश का छोटा बेटा नशे का आदी है और अक्सर नशे के लिए मां से पैसे मांगा करता था। सोमवार रात भी उसने अपनी मां से पैसों की मांग की, जिसे लेकर झगड़ा हुआ। इसी दौरान युवक ने अपना आपा खो दिया और फावड़े की बट से मां के सिर पर कई बार कर उसकी जान ले ली। पुलिस आरोपी को तलाश रही है। हरिद्वार में दिन दहाड़े हवाई फायरिंग का वीडियो सामने आया है। वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वीडियो हरिद्वार के रानीपुर क्षेत्र की वाटर वर्क्स कॉलोनी का बताया जा रहा है, जिसमें 4 युवक कुछ देर तक आपस में बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद एक युवक अचानक से हथियार निकालकर हवा में एक राउंड फायरिंग करता है। फायरिंग करने के बाद चंद मिनट मौके पर ठहरकर युवक गाली गलौज करते हैं। उसके बाद मौके से फरार हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि एक स्थानीय युवक का विवाद अपने पड़ोसी से चला आ रहा है। उस विवाद के चलते उसने अपने दोस्तों को घर पर बुलाया और देर रात तक छत पर बैठकर शराब पीने के बाद फायरिंग करके दहशत फैलाने का काम किया गया। हरिद्वार पुलिस अब वीडियो के आधार पर जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कह रही है। ऋषिकेश के 2 युवाओं की यूरोपीय देश पोलैंड से मौत की खबर आई है। दोनों युवा ऋषिकेश के 20 बीघा कॉलोनी के रहने वाले थे। मूल रूप से दोनों टिहरी जिले के मालगांव और सरपोली के निवासी थे। एक का नाम अनिकेत नेगी और दूसरे का नाम है दीपक। दोनों की उम्र 25 से 30 साल के बीच बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि अनिकेत और दीपक तालाब में नहाने गए थे। उसी दौरान डूबने से दोनों की मौत हो गई। दोनों के शव बरामद कर लिए गए हैं। दोनों के शवों को अब पोलैंड से भारत लाने की प्रक्रिया चल रही है। अनिकेत और दीपक नौकरी की तलाश में पोलैंड गए थे। अपने बेटों की मौत की खबर से परिवारों में मातम पसरा हुआ है। पौड़ी जिले में रक्षाबंधन मनाने नानी के घर आए 6 साल के बच्चे को गुलदार ने अपना निवाला बना लिया। घटना पौड़ी के रिखणी खाल ब्लॉक के कोटा गांव की है। 6 साल का आदित्य अपनी मां के साथ रक्षाबंधन पर नानी के घर आया था। आदित्य जब घर के आंगन में खेल रहा था तो उसी दौरान घात लगाए बैठे गुलदार ने बच्चे पर हमला किया और उसे दबोचकर भाग गया। रात भर तलाश करने के बाद भी आदित्य का कुछ पता नहीं चल पाया। अगले दिन आदित्य का शव गांव से करीब आधा किलोमीटर दूर झाड़ियों में मिला। गांव के लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से इलाके में गुलदार दिख रहा था। गुलदार के हमले से पूरे इलाके में दहशत है। इलाके के बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने वाइल्ड लाइफ चीफ से गुलदार को मारने और पिंजरा लगाने की बात कही। वन विभाग की टीम इलाके में गश्त लगा रही है। अनाउंसमेंट करके भी लोगों को सतर्क किया जा रहा है। कुछ महिलाएं झुंड बनाकर अपने कार्यों को करें ताकि गुलदार के हमलों से बचा जा सके। यदि किसी भी गुलदार के संबंध में कोई जानकारी मिलती है तो कृपया करके प्रशासन को अवगत कराएं। समस्त बाजार वासियों को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में क्षेत्र में गुलदार सक्रिय है।
जिसके द्वारा किसी भी अप्रिय घटना बुधवार को हरिद्वार पहुंचा पायलट बाबा का पार्थिव शरीर, जिसके बाद उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े श्रद्धालु। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर महायोगी पायलट बाबा का मंगलवार को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। उनके सभी आश्रमों में 3 दिन का शोक रखा गया है। पायलट बाबा का पार्थिव शरीर बुधवार को हरिद्वार स्थित उनके आश्रम पहुंचा, जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए संत महात्मा और देश विदेश के श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। गुरुवार को उत्तराधिकारी का पट्टाभिषेक कर पायलट बाबा को समाधि दी जाएगी। पायलट बाबा का जन्म बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में एक राजपूत परिवार में हुआ था। बाबा का पुराना नाम कपिल सिंह था। यूके न्यूज एक्सप्रेस में आज खबरों का सफर बस यहीं तक। उत्तराखंड की कई अहम और जरूरी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।